अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर, मर्दाना भांजपन पर मेरी कई सारी वीडियो आ चुकी हैं और अक्सरियत व्यूअर्स ने उसको काफ़ी लाइक किया है, क्योंकि मैं सलीस अंदाज में आपको तमाम वजूहात भी बताता हूँ, आपके लाइफस्टाइल में क्या करना है, आपने मेडिकेशन कैसी लेनी है, आपने इसको ट्रीट कैसा करना है। आज की इस वीडियो की ज़रूरत ऐसे पेश आई कि मेरे कुछ जो अब्रॉड व्यूवर्स हैं जो उर्दू को नहीं समझते, तो उन्होंने एक बात की कि डॉक्टर साहब या तो कैप्शन लगा दें। अब कैप्शन के लिए ये है कि मेरी वीडियोस जो है वो शॉर्ट्स और वीडियो 600 से ऊपर चली गई हैं। तो बात तो हमने की है जो इसके एक्सपर्ट्स हैं कि नीचे आप कैप्शंस लगा दें, लेकिन जब तक वो नहीं लगता तो मैं आपको ऐसा स्लाइड इस वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से दिखाऊंगा, जिस पर मैंने जितनी भी बात मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वीडियोस में थोड़ी थोड़ी की है, वो इस स्लाइड में आपको तमाम नज़र आ जाएंगी कि वो फैक्टर्स कौन से हैं कि जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी या जिसको मर्दाना बांझपन कहते हैं हो जाती है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इस तरह मेडिकल रिलेटेड मुफीद वीडियोस वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मर्दाना बांझपन में वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से मर्दाना जरसूमा ख़राब हो जाता है या वो इस काबिल नहीं रहता कि उससे औलाद पैदा हो सके। चलते हैं अपने ऐसे चार्ट पर जिस पर ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो एक ही चार्ट में आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि साथ में मैं आपको बताऊंगा भी उर्दू में, और जो इंग्लिश समझने वाले हैं वो इसको देख कर ही उनको पता चल जाएगा कि मेल इनफर्टिलिटी में, मर्दाना बांझपन में कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं। चलते हैं अपने पहले चार्ट पर। विवर, इसमें अगर आप देखें कि मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एजिंग, यानी बंदे की उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो सेलुलर इम्पेयरमेंट्स हैं, यानी डिफरेंट मायोसिस माइटोसिस की जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, या जिसे आप मेटाबॉलिक फंक्शंस कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसके वजह से सेलुलर फंक्शंस में ख़राबी आ जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ऐसे जो उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसको तरह तरह की बीमारियां जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और दिल के अवारज हैं, कई किस्म की बीमारियां, या हेपेटाइटिस हो गया या टीबी हो गया, कि अगर उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाए तो डिफरेंट बीमारियां उसको हो सकती हैं। ज़्यादा एज में ये भी हो सकता है कि लोगों के हार्मोन लेवल, जो स्पेशली टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जैसे ही उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आना शुरू हो जाते हैं। एलएच एफएसएच के फंक्शन भी बुरी तरह मुतासर होते हैं, और साथ में एंड्रोपाज, यानी ये भी वही बात है जो ऊपर है कि एंड्रोपाज भी इसी को कहते हैं कि हाइपोगोनेडिज्म हो जाए, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के डाउन हो जाए। और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी भी है कि जेनेटिक मेकअप में कुछ फर्क आ जाए, एज के साथ डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है या म्यूटेशन हो जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है। अब दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो वो है लाइफस्टाइल के वो आदात व अतवार या हमारे रहन सहन का तरीका कि जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन होता है। इसमें सबसे पहला तो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। जिन मर्दों में मोटापा आ जाता है उनके हार्मोन लेवल डाउन हो जाते हैं, उनकी सेक्सुअल ड्राइव डाउन हो जाती है, उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है। फिर अल्कोहल, टोबैको या नशा की जो भी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि नशे का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी होती है। हाई एनर्जी इनटेक, यानी ऐसी खुराक खाना कि जो मतलब उनमें एनर्जी तो ज़्यादा हो लेकिन वो उसके लिए सरप्लस हो, यानी ज़्यादा हो, तो वहाँ फिर वो पहला वाला पॉइंट आएगा कि इन लोगों के जिस्म में उनके रिजर्वायर्स या ज़ख़ीरे बनेंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर जाएगा,
फेट्स भी ऊपर जाएंगे और ये सारे मसले पैदा हो जाएंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनली पुअर फूड, ऐसे खुराक जिसको हम मेल न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि उसमें विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, बी कम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, यानी इसको आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं कह सकते, बस अलम बलम जो भी मिल गया खा लिया। फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं, ये ऐसा है कि जो लोग ट्रैंक्विलाइजर यूज़ करते हैं तो उनका भी इफेक्ट स्पर्म पर पड़ता है। जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उनका असर एंटी मलेरियल हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई, या ऐसी अद्वियात जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को मुतासर करती है, तो उससे भी ये मसला होता है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में तीसरी चीज़ आ जाती है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बंदा डिप्रेशन में होता है तो उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी डिप्रेस हो जाती है और उसकी मेटाबॉलिक फंक्शन भी डिप्रेस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी आती है। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो फिजियोपैथोलॉजी है। इसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है कि बाज़ लोगों में जेनेटिकली कोई मसला हो जाता है, यानी उनमें या वॉस डिफरेंस नहीं होता, या उनके जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं, जैसे क्लेफेंटर सिंड्रोम है, उसमें XXY आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे जेनेटिक बेस प्रॉब्लम होती हैं कि बाज़ लोगों को ये भी हो जाती हैं, तो इससे भी मेल इनफर्टिलिटी होती है। या किसी मर्द में एजेकुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होता है, उसकी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती, यानी होशियारी सही नहीं आती, उसका टाइम कम होता है, या रिट्रोग्रेड एजेकुलेशन होती है, स्पर्म बाहर निकलने के बजाय मसाने की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी एक मसला होता है। टेस्टिकुलर इंजरी हो गई है कि कहीं से चोट पड़ गई है, या डिजीज़ हैं जैसे वेरिकोसिल्स हैं, हाइड्रोसिल्स हैं, एपिडेडाइमस है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टिकुलर लेवल पर बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, उससे भी मेल इनफर्टिलिटी होती है। एंडोक्राइनल यानी जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उसमें कोई फ़र्क आ जाता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है, एंटी स्पर्म बॉडीज़ पैदा हो जाते हैं, हमारे अपने वाइट ब्लड सेल जो है वो स्पर्म को खाने लग जाते हैं, तो ये भी एक मसला होता है मेल इनफर्टिलिटी का। और कुछ और ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है, यानी कम होती है, जैसे मुख्तलिफ टीबी हो गई है, किसी को टीबी हो गई है, या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है जिसके लिए वो महीनों के हिसाब से मेडिकेशन ले रहा है, तो उसकी बॉडी में भी ये मसला होता है। फिर जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें फ़र्क हो, या मिकदार कम हो, या उनकी मूवमेंट सही ना हो, या उनके सर, मिड पीस और टेल में फ़र्क हो, तो ये भी एक मसला है। ऐसे लोग जो ज़्यादा बेरा रवि के शिकार होते हैं तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक्वायर कर लेते हैं, जो जिनसी तौर पर लगने वाली बीमारियां हैं वो एक्वायर कर लेते हैं, तो वो उन लोगों में भी मेल इनफर्टिलिटी आती है। और जो सबसे आखिर में है एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, तो अगर हमारी जॉब ऐसी है कि हम रेडिएशन के लिए एक्सपोज हैं, तो वहाँ भी ये मसला आएगा कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में म्यूटेशन होगी, यानी चेंज होगा, और उसके काउंट क्वालिटी में फ़र्क आएगा। फिर इस पर भी मेरी वीडियो है कि जो टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो उसकी वजह से भी जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, और टेस्टिकुलर जो माइल्ड सी एक मूवमेंट होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। हॉट बाथ्स और सवाना का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे भी वही है कि जो टेस्टिकुलर हाइपर थर्मिया का मसला जिस पर मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मतलब उससे भी ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। और या ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसके लिए एक्सपोज हो जाए, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मुतासर हो जाता है। फिर हमारी ऑक्यूपेशनल यानी हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी है, हम ड्राइवर हैं, सीट पर बैठे रहते हैं, हमारे टेस्टिस की मूवमेंट नहीं होती, गर्म होती है, हमारी जॉब किसी ऐसी जगह है जहाँ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की एक्सपोजर ज़्यादा है, ये पौधों की अद्वियात हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स को मारने वाले, हशरातुल अर्ज़ को मारने वाली अद्वियात हैं, ये सुंडियों मुंडियों को मारने वाली अद्वियात हैं, उनको एक्सपोजर ज़्यादा है। हम फ्यूमिगेशन में कई ऐसे हैं कि हमें ऐसी बू आती है कि जिसको अगर हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, और वो टॉक्सिक ब्लड जब टेस्टिस की तरफ जाता है तो वहाँ उससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मुतासर होता है। तो ये थे कुछ फैक्टर
جس کو اگر آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھ لیں تو یہ تمام فیکٹر وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے سپرمٹوجینیسس متاثر ہوتا ہے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.